हमारी आशा वर्कर, और वो कौन है? हमारी बहन बेटी, जो भी हमारे ऊपर जबरदस्ती करी गई, जो 2 साल में राशन नहीं मिलेगा, कोटे तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुमको अभी लगवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वो मास्टर जी कौन था? वो आंगनबाड़ी वर्कर कौन थी? वो आशा वर्कर कौन? वो ड्राइवर कौन? वो पुलिस वाला कौन था? हमारा ही तो भाई बहन भतीजा था। तो अंग्रेज जब हमारे ऊपर अत्याचार करवाते थे, वो अपनी सेना लेके थोड़ी आते थे, हमारे ही लोगों को किराए पर रखते थे। हमने ही नौकरों को तवज्जो देनी शुरू करी। नौकर तो नौकर होता है भैया जी, जो कलेक्टर होता है ना, वो जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है, लेकिन पब्लिक के अंदर क्या मैसेज गया? वो जिले का मालक होता है। मालक नहीं होता, जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है। वो एसपी जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी नहीं होता, सबसे बड़ा नौकर है जिले का। उसको बताना पड़ेगा कि तेरी तनख्वाह, तेरा घर हमारे पैसे से चलता है। और जिस दिन हमारे को गांव में पुलिस की जरूरत पड़नी बंद हो गई, उस दिन अधिकारियों को कौन पूछेगा? क्यों जी, कौन पूछेगा? बताओ, कौन पूछता है? फिर निकल बाहर। हमारे यहां ऐसे लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जिनके ट्राइब में जाने के लिए एसपी को, डीएम को, डीसी को परमिशन लेनी पड़ती है। पहले कमेटी को फोन करते हैं, 3-4 लोगों की कमेटी बनाई हुई है गांव ने मिलके, कि जी आपके गांव में आना, फलानी चक्कर में बात करना। नहीं करनी बात हमने, जाओ आप आधार कार्ड रिजेक्ट कर दो, आधार से जितनी चीजें जुड़ी हुई है उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है? पैसा जुड़ा हुआ है ना। पैसे का अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते क्या हम? गांव मिलके बात करेगा ना, हमारे पास सब कुछ है। 14 साल का बच्चा अपना तौलिया बना सकता है, अपनी पैंट बना सकता है, अपना कुर्ता बना सकता है, अपना मकान बना सकता है, अपने खाने का सामान बना सकता है, अपना खेत में अनाज उगा सकता है, अपनी जमीन पड़ी ऐसी तैसी कराओ ना, 1 पैसा नहीं देना किसी को, 1 इंच जमीन नहीं जाने देनी अपनी। तो जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों पे फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए गांव का। ये तो हमारी पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई ना बस करते हैं जल्दी। दूसरी लड़ाई हमारी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। ये 5 चीजें आपको जीवन जीने के लिए चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन 5 चीजों में से पूंजीवाद निकाल दो, पैसा निकाल दो। शिक्षा जो है ना, वो पैसे से नहीं मिलेगी। चाहे दिल्ली पढ़ाए कोई, चाहे गांव में पढ़ाए कोई, चाहे बंबई पढ़ाए कोई, दिल्ली वाले की पढ़ाई और गांव वाले की पढ़ाई बराबर होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते तो तुम्हारी पढ़ाई चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि शिक्षा अगर पैसे से तोली जाएगी तो केवल अमीरों के बच्चों को ही शिक्षा मिलेगी साहब, ठीक है। अगर स्वास्थ्य पैसे से तोला जाएगा तो केवल अमीरों को इलाज कराना पड़ेगा, गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। एक बार दाखिल हुए सब खत्म, साफ। न्याय अगर पैसे से तोला जाएगा तो जज को, वकील को, पैसे, पुलिस वाले को पैसा देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है जी, फिर न्याय सिर्फ अमीरों को मिलेगा। अगर राजनीति में पैसे को तवज्जो दी जाएगी तो केवल अमीर लोग ही राजनीति करेंगे, और वो केवल उन पॉलिटिशियंस, उन्हीं के लिए करेंगे, पूंजीपतियों के लिए। और खेती में अगर पूंजीवाद निकाल सकते हैं, अगर खेती में से पूंजीवाद निकाल दिया तो किसान अपने डंगर, अपनी गाय को दोबारा से वापस घर में ला सकता है। जिस घर में गाय आ गई वो घर बच जाएगा। जिस गांव ने गाय बीज बचाना शुरू कर दिया वो बच जाएगा। बीज बचाना बहुत जरूरी है, खेत का भी, डंगर का भी, आदमी का भी। और ये बीज बचाने का एकमात्र तरीका है, मशीन निकालनी पड़ेगी घर से बाहर, क्योंकि जितना आदमी खाली रहता है उतना आदमी खाली हो जाता है। जितना आदमी मेहनत करता है उतना आदमी अंदर से भरता है। तो बीज बचाने का रास्ता केवल मेहनत के रास्ते ही निकलता है। क्योंकि जितना आप ये देखो, ये जो मोबाइल है ना, ये कोई इस पॉकेट में डालता है तो ये सीधा सीधा स्पर्म काउंट खत्म करता है, सीधा सीधा नपुंसक करता है ये, अगर इस पॉकेट में डाल रहा है, पैंट की पॉकेट में। अगर ये मोबाइल यहां डल रहा है तो ये सीधा, क्योंकि ये ईएमएफ से चलता है, ये भी इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलते हैं, ये सीधा सीधा अटैक कर रहा है, रोज कमजोर कर रहा है। अगर यहां चलता है तो यहां तो सारे न्यूरॉन्स हैं, सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये सारे सिग्नल को डिस्टर्ब करता है, अंदर के सिग्नल्स को, यहां पे लगा हुआ।